हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 हिंदी अनिवार्य का पग 3 चैप्टर, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, पग 3 किस पाठ से है? क्या ये कहानी है, क्या यह निबंध है, या एकांकी है, या फिर एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है? कमेंट करो गाइस। इसका आंसर है संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। फिर भक्ति का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी, सरस्वती, विद्या या भक्ति? तो इसका वास्तविक नाम था लक्ष्मी। ठीक है। तीसरा प्रश्न, सेवक धर्म में भक्ति किससे स्पर्धा करने वाली थी? राम से, हनुमान से, लक्ष्मण से या विभीषण से? तो इसका आंसर है हनुमान से। ठीक है। खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया है? भक्तिन की सास को, भक्तिन को या भक्तिन की बेटी को, या इनमें से कोई नहीं? खोटे सिक्के की टकसाल, तो इसको कहा गया है भक्तिन को। ठीक है। भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति से संबंधित है? स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पद की साथी या मेरा परिवार? तो इसका आंसर है ए, स्मृति की रेखाएं। तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये परीक्षा में आएंगे। इनमें से जो ये पहला पार्ट है महादेवी वर्मा का भक्तिन, इनमें से एक दो प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, तो इसको आप याद करके जाना प्लीज़। तो ये जो अवसद वो हमने कर दिए। अब हम पढ़ेंगे लघुरात्मक प्रश्न। भक्ति नामक संस्मरण में नाम का विरोधाभास लेकर जीने से आप क्या समझते हैं? नाम के अर्थ में अनुरूप जीवन में परिस्थितियों का नहीं बन पाना ही, या नाम के विपरीत परिस्थितियों का होना ही नाम का विरोधाभास लेकर जाना कहलाता है? मतलब कि जीवन में अगर नाम तो इसका भक्तिन था, भक्तिन तो पाठ है, लेकिन इसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन जो ये लक्ष्मी थी वो वास्तव में ये कोई धन की देवी नहीं थी। इनके पास कोई पैसा नहीं था, ये एक गरीब परिवार से थी, लेकिन नाम लक्ष्मी था। इसके विपरीत तो ये कहा गया है इसके अंदर, नाम का विरोधाभास लेकर जीना कहलाता है। उदाहरण के लिए भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेकिन नाम के अनुरूप सुख, समृद्धि और संपन्नता उसके जीवन में नहीं थी। दूसरा प्रश्न, महादेवी वर्मा के घर में किन किन पालतू प्राणियों का उल्लेख है? तो इसमें 3 पालतू प्राणियों का उल्लेख है। एक है हिरण, जो इसे सोना कहा गया है, एक है कुत्ता जिसे बसंत कहा गया है, और एक है बिल्लू जिसे गोदूली कहा गया है। तो आप इसको नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। भक्ति नामक संस्मरण में खोटे सिक्के का टकसाल किसे कहा गया है? तो भी आपने पढ़ा कि लक्ष्मी को कहा गया है, क्योंकि इसमें पितृसत्तात्मक मान्यताओं वाले समाज में लगातार 3 पुत्रियों ने को जन्म दिया है। ठीक है। अब के टाइम पे तो
ज़्यादातर जो लोग हैं वो पुत्र को ही जन्म देने के लिए विवश है, लेकिन जो भक्ति ने उनके 3 पुत्रियाँ हुई। तो ये खोटे सिक्के की टकसाल है। ठीक है। भक्ति ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया, किंतु स्वयं शहर की हवा से दूर रही। इस वाक्य में सत्यता सिद्ध कीजिए। तो भक्ति के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह दूसरों को अपने अनुकूल बना लेना चाहती थी। स्वयं अपने अपने सिद्धांतों से रत्ती भर नहीं हटती थी। इसी के परिणाम स्वरूप भक्ति ने महादेवी को मक्के के बासी दलिया के मट्ठे के साथ खाना, बाजरे में तिल मिलाकर बने पुए खाना, जवार की खिचड़ी, महुओं की लापसी खाने के साथ ही देहाती भाषा सिखा दी, परंतु खुद के रसगुल्ले को अपने मुंह तक नहीं जाने दिया। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो हमने पढ़े। ये जो 2 प्रश्न हैं आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको पढ़ लेना। एक ये प्रश्न और दूसरा ये प्रश्न। धन्यवाद। हमारा पहला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। इन जो ये जो बोला है ना, इनके अलावा अगर कोई भी एक प्रश्न भी अगर ज़्यादा आ जाए, अलग आ जाए, डिफरेंट आ जाए, तो मेरा जो चैनल है उसको अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है। धन्यवाद।